जो करते हैं उनको तो छोड़ना पड़ेगा, जो नहीं करते उनकी क्लास ज्वाइन, वो बैठ के अपना फिर आगे ध्यान कर लेना। बंद तो हमें करना पड़ेगा क्योंकि सबके साथ एक साथ रखना है। तो वो अपना ईश्वर का मैं थोड़ा सा संकेत दे दूंगी, फिर अपने आप करते जाएंगे। तो अभी हम इसका ही ध्यान करेंगे। मैं और बुद्धि, शरीर मन बुद्धि को लेते हुए बुद्धि पर हमें जोर देना है। हम कितना समझ पा रहे हैं कि मैं और बुद्धि अलग अलग हैं? कुछ समझ में आता है क्या हमको? तो शरीर को बिठा लेंगे। शरीर और शरीर को बिठाने वाले की पृथकता को, दोनों अलग अलग है, उसको अनुभव करना है। मैं शरीर को अनुभव कर रहा हूं और मेरे को ही पता चल रहा है शरीर कैसे सीधा बैठा है या नहीं, किस स्थिति में है, और मैं अनुभव करते हुए शरीर को ध्यान की स्थिति में बिठा रहा हूँ। शरीर कैसे बैठा है इसको अनुभव करें। मैं अनुभव कर रहा हूँ मेरा शरीर ध्यान के अनुरूप स्थिति में बैठ गया है। मैंने बिठा लिया शरीर को और अब मैं अनुभव कर रहा हूँ। शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, दोनों को अलग अलग जाने। यह शरीर बैठा है और इसको मैं जान रहा हूँ। मन को शरीर के एक भाग पर ले हैं, मस्तक पर ले हैं। हम मन को मस्तक पर ले आए। क्या ये मन और मैं एक है? मुझे अनुभव हो रहा है ये मेरा माथा है, मस्तक है। क्या मैं मस्तक हूँ या ये मेरा मस्तक है? पहले हम शरीर को अनुभव कर रहे थे, अब हमने माथे को अनुभव किया या कर रहे हैं। पहले तो हम सिर्फ माथे को नहीं कर रहे थे, अब क्यों किया, कैसे किया? क्योंकि हम मन को यहाँ पर लाए हैं। यही मन है जहाँ इसको टिकाते हैं। आत्मा उस भाग को अनुभव करता है। तो क्या ये दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? मैं अलग हूँ, अनुभव करने वाला अलग, और ये मन जो मस्तक पर टिका है वो वहीं पर टिका है, वो अलग है। मैं जान रहा हूँ। मन जड़ है, मैं इसको जहां चाहता हूँ वहां ले जा सकता हूँ, ले जाता हूँ। जो पदार्थ, जो वस्तु मैं जानना चाहता हूँ वहीं इसको
मन को ले जाता हूँ और मैं जानता हूँ। अब इसी मन को नासिका के अग्रभाग पर ले आएंगे। जो संवेदना नासिका के अग्रभाग पर आगे नाक के आगे चोंच पर जो संवेदना हो रही है उसे अनुभव करेंगे। संवेदना अर्थात जो सांस लेने में और छोड़ने में जो वायु का स्पर्श स्पर्श की जो अनुभूति हो रही है उसे ही हम संवेदना कहेंगे। अभी मन यहाँ टिका है और मैं जान रहा हूँ कि यहाँ ऐसा स्पर्श हो रहा है। हम मन की स्थिति को समझ रहे होंगे, मेरा ख्याल सभी समझ रहे होंगे। ये मन है और इसको देख जानने वाला, जहां मन टिका है वहीं उस स्थान को, उस वस्तु को जानने वाला मैं हूँ। और अब और थोड़ा अंदर की तरफ सांसों को अनुभव करेंगे। सांस अंदर आई, बाहर गई। हमें कैसे पता चल रहा है कि ये सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है? हमें अभ्यास है, हमारा अनुभव है कि जब अंदर की तरफ इस तरह वायु का स्पर्श होता है, हम मानव वायु को नासिका के द्वारा खींच रहे हैं। इसको बोलते हैं कि सांस अंदर आ रहा है। और इस तरह से बाहर निकालते हैं तो सांस बाहर जा रहा है। यह मुझे, मेरी बुद्धि में ये ज्ञान स्थित है। तो अब हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, हम सिर्फ उस आधार पर जान रहे हैं। ये सांस अंदर आई, सांस बाहर गई। इस चीज पर पूरी तरह से टिक जाएं। मैं जान रहा हूं कि ये सांस अंदर आई, बाहर गई, क्योंकि मुझे पहले से ही पता है, ये ज्ञान है मेरी बुद्धि में। और उस बुद्धि से मैं पुरुष आत्मा जान रहा हूँ कि सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। कुछ देर तक यहीं पर स्थित होकर इसको अनुभव करते जाएं। अगर और कुछ नहीं अनुभव कर सकते कि ये बुद्धि और ये मैं, ये सांसें, इतना तो जरूर जान सकते हैं कि ये सांसें चल रही हैं। सांस अंदर आई है, सांस बाहर गई। और मुझे पता चल रहा है ये सांसें चल रही हैं और मैं जानने वाला हूँ कि सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। और यह ज्ञान मुझे बुद्धि से मिल रहा है।
घबराना नहीं है। जिसको नहीं समझ आए खाली सांसों को देखते जाएं और स्वयं को अनुभव करें, मैं अलग, सांसें अलग। और जो सूक्ष्मता में जा सकते हैं ये बुद्धि बता रही है, और मैं आत्मा इसको जान रहा हूं, मैं उससे अलग हूं। सांस कभी अंदर आ रही है, कभी बाहर जा रही है, कभी धीमी कभी तीव्र, उसमें थोड़ा परिवर्तन होता जाता है, परंतु मैं देखने वाला, मैं वही हूँ। एक ही स्थान पर बैठा मैं अनुभव कर रहा हूँ, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। धीरे धीरे अपने मन को सांसों से हटाते हुए जो अनुभव करने वाला तत्व है, चेतन तत्व, वहीं पर मन को लाते जाएं। जहां भी आपको अनुभूति हो रही है, सांस आ रही है, जा रही है, उस अनुभव करने वाले पर मन को ले आए। इस मुझ चेतन आत्मा को परमात्मा ने इस शरीर में बिठाया, जहां मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि सभी उपकरण ऐसे जोड़ के दिखा दिए कि इनको अलग करना हमारे लिए कठिन है, परंतु व्यवहार के लिए इनका इस तरह सूक्ष्मता से, गहराई से जोड़ना भी बहुत आवश्यक। एक अद्भुत व्यवस्था है प्रभु आपने की है। उस अद्भुत व्यवस्थापक
परमात्मा को अपने साथ, अपने भीतर आत्मा में अनुभव करते हुए उनके इस अद्भुत स्वरूप का मन ही मन चिंतन करते हुए, आभार प्रकट करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। और इसके पश्चात सब अपनी स्थिति के अनुसार या तो ध्यान में बैठ जाएं या कक्षा में जाएंगे। गहरा लंबा सांस भरेंगे। ओम 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 मुझ आत्मा में ही मेरे परमात्मा विद्यमान है। मैं आत्मा मन बुद्धि शरीर से अलग अपनी अपनी स्थिति के अनुसार समापन कर लें। व्यक्तिगत रूप से जिसको जो करना है, जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं, आत्मा की पृथकता का अभ्यास करते हुए परमात्मा का चिंतन कर लेंगे। सभी का धन्यवाद। सबको नमस्ते। जब आत्मा निकल जाती है शरीर से तो इसका मतलब फिर ये बुद्धि मन ये सब शरीर में ही रह जाते हैं। इसको कल बताऊंगी, ठीक है? हाँ जी, कल करते हैं।